बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुजम्मिल पढ़ने के फ़ायदे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, आज आपको बताने वाले हैं सूरह मुजम्मिल की फजीलत के बारे में। सूरह अल मुजम्मिल कुरान शरीफ की 73वीं सूरह है और ये कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। ये सूरह मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। सूरह मुजम्मिल में 20 आयतें, 227 शब्द और 847 अक्षर हैं। सूरह अल मुजम्मिल रात में इबादत करने पर जोर डालती है और पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करना बताती है। सूरह मुजम्मिल इंसान को शांत रहने का भी पैगाम देती है। इस सूरह में ये कहा गया है कि आपको हर काम में सब्र रखना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। सब्र रखने से ही आपको उसका फल मिलता है। कुरान में हर एक सूरह में अलग अलग बातें बताई गई हैं। हर सूरह का अपना अलग मायने है। हर सूरह कोई ना कोई पैगाम और हिदायत मुसलमानों को देती है। इस तरह सूरह मुजम्मिल भी कुरान की एक सूरह है जिसमें अल्लाह की तरफ से कुछ पैगाम दिया गया है। अल मुजम्मिल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है लिपटा हुआ या ढका हुआ। ये नाम हमारे प्यारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से भी एक नाम है। सूरह मुजम्मिल में अल्लाह की इबादत करने, अच्छे काम करने से मिलने वाले सवाब को भी इस सूरह में बताया गया है। सूरह मुजम्मिल में अच्छे काम करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों को जन्नत का हकदार बनने और बुरे काम करने वाले लोगों को जहन्नुम की आग में डालने जैसी बातों को भी इसमें बताया गया है। अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान इसलिए दिया ताकि वो हिदायत के रास्ते पर चल सकें। सूरह मुजम्मिल क्यों नाजिल हुई, चलिए बताते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को ये पैगाम दिया कि आप रात में इबादत करें, क्योंकि ज़िंदगी में होने वाली मुसीबतों से सामना करने और कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, हर मुसलमान को अपनी कमाई से कुछ पैसा गरीबों को देने का जिक्र इस सूरह में किया गया है। ये ज़रूरी बातें मुसलमानों को बताने के लिए अल्लाह ने सूरह मुजम्मिल को नाजिल किया। सूरह मुजम्मिल पढ़ने के फ़ायदे और इसकी फजीलत क्या है। सूरह मुजम्मिल हमारे दिल को साफ करती है और दिलों में मौजूद बुराई का खात्मा करती है। सूरह मुजम्मिल पढ़ने से किसी भी तरह की दिमागी बीमारी से आदमी बचा रहता है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स रोजाना सूरह मुजम्मिल पढ़ता है तो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। ये सूरह रोजाना पढ़ने से बुरी बलाओं, बुरी नजरों और अचानक होने वाली मुसीबतों से आपकी हिफाजत रहती है। रात को सोने से पहले सूरह मुजम्मिल पढ़ने से ईमान भी मजबूत रहता है। रोजाना सूरह मुजम्मिल पढ़ने से बड़ी मुश्किल से आप निकल सकते हैं। सूरह मुजम्मिल रोजाना पढ़ने के बाद जो दुआ आप दिल से मांगोगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। अगर कोई इशा की नमाज के बाद सूरह मुजम्मिल पढ़ेगा वो रात भर शैतानी बसबसे से दूर रहेगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सूरह पढ़ने से आप दुनियावी जिंदगी में लोगों की गुलामी से बचे रहोगे। हर इंसान की जिंदगी में रोज कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। सूरह मुजम्मिल पढ़ने से आप ये रोजाना होने वाली परेशानी से बचे रहोगे। सूरह मुजम्मिल पढ़ने से जान और माल की हिफाजत रहेगी और माल में भी बरकत होगी और आपकी हिफाजत रहेगी। जुमेरात के दिन सूरह मुजम्मिल 100 मरतबा पढ़ने से आपके 100 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सूरह मुजम्मिल पढ़ने वाला शख्स को ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। सूरह मुजम्मिल आपको घबराहट और टेंशन से छुटकारा दिलाएगी। इसे पढ़ने से आपका दिल भी मजबूत होगा। ये सूरह आपको एक अच्छा मुसलमान बनने में मदद करती है। सूरह मुजम्मिल पढ़ने वाला शख्स जहन्नुम के अजाब से होने वाले दर्द से बचा रहेगा। सूरह मुजम्मिल जालिम लोगों का सामना करने में मदद करती है।
سورہ مزمل سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سورہ مزمل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ رات کا مطلب صرف سونا نہیں ہوتا، رات میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اچھے مسلمان بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ سورہ مزمل یہ سیکھ بھی ہمیں دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سورہ اچھے کام کرنے کی ہدایت دیتی ہے اور برے کاموں کو کرنے والے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے۔ سورہ مزمل غریبوں کی مدد کرنے، زکوٰۃ دینے کا پیغام دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا اور آپ پر اللہ کی مہربانی رہے گی۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا وہ اللہ کی طرف سے سزا کا حقدار بنے گا اور جہنم کی آگ کا شکار ہوگا۔ آخری پیغام، قرآن میں موجود ہر سورہ میں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے اور ان سے لڑنے اور ایک اچھی زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ اگر قرآن کو پابندی سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ قرآن میں موجود ہر سورہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے اور نیک عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے اور ہمیں غلط کام کرنے سے بچاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز اور قرآن کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ کو چاہت ہے۔ آخر میں ہم یہی بولیں گے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور دین پر چلنے کا پابند بنائے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، ایسی ہی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل علم کے پھول سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور اسلامی بھائیوں تک شیئر کریں۔ آپ کی ایک کمنٹ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔